अक्सर आपने हॉलीवुड में देखा होगा कि फिल्में उनके हीरो की वजह से नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के ग्रेट डायरेक्शन की वजह से पहचान बनाती है। और सेम ऐसा ही काम राजकुमार हिरानी की पिक्चरें भी करती है। ये इंसान जो भी पिक्चरें लेके आते हैं वह काम करती है, पहचान बनाती है। मुन्ना भाई लेके आए इट वर्कड, थ्री इडियट्स लेके आए इट वर्कड, पीके लेके आए इट वर्कड, संजू लेके आए इट वर्कड एंड नाउ डंकी दिस विल वर्क। वजह सिंपल है, फिल्मों के दृष्टिकोण से ऑडियंस का जो ह्यूमन टच होता है उसको राजकुमार हिरानी अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक अननेसेसरी रिदमलेस कहानी को एक ग्रैंड लेवल पर बेहतरीन सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के साथ उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करे, जो लगभग हर तरह का डायरेक्टर करता है। और फिर इसके बाद राजकुमार हिरानी के सामने एक दूसरा ऑप्शन यह रहता है कि वह एक नेसेसरी कहानी या इवेंट को पकड़े जो एक ग्राउंड लेवल पर एग्जिस्ट करते हो। और बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो ग्राउंड लेवल के हालातों को दिखाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है राजकुमार हिरानी का, जो सेकंड ऑप्शन को पकड़ते हैं। यानी राजकुमार हिरानी जिस भी ग्राउंड लेवल के टॉपिक को उठाते हैं उसको अपनी मूवीज में एक रिदम के साथ प्रेजेंट करते हैं। यानी कहानी का सिंपल पहलू जो एक तीसरे पर्सन के लिए होता है उसको भी एक इमोशन ह्यूमन टच दिया जाता है, जिससे राजकुमार हिरानी की हर एक पिक्चर एक रिदम के साथ चलती है जो ऑडियंस को फोकस को जरा भी मूवी से हटने नहीं देती। जिस तरह डंकी मूवी में डोंकी मिशन पर निकले हुए हर एक बंदे के पर्सपेक्टिव को इस तरह से दिखाया जाता है जिससे मूवी की मेन कहानी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। और राजकुमार हिरानी की पिक्चरों में एक खास बात और देखने को मिली जो खास तौर पर डंकी मूवी में देखने को मिला, वह है इंडिविजुअल इमोशन एंड डिसीजन। वरना कैसे कोई बेनताय प्यार करने के बावजूद अपने प्यार को छोड़कर सिर्फ अपने लिए डिसीजन लेता है। लेकिन इस चीज को राजकुमार हिरानी जिस तरह प्रेजेंट करते हैं उससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी पर्सन हो उसको अंतिम में एक समय पर एक डिसीजन लेना ही पड़ता है, फिर चाहे उस फैसले से उसकी जिंदगी आबाद हो या बर्बाद, या फिर सामने वालों पर दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, उसको अंतिम में एक डिसीजन लेना ही पड़ता है। सो दोस्तों, हम लोगों ने राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवीज के बारे में थोड़ा बहुत समझा कि लेजेंड डायरेक्टर अपनी मूवीज की कहानी को किस तरह प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। अब इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि शाहरुख खान की डंकी कहाँ तक जाएगी। तो इस मूवी का अमाउंट डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल है कि ये मूवी 400 करोड़ कमाएगी या फिर 500 करोड़, क्योंकि डंकी के साथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार क्लैश को लेके बैठी है। इसके अलावा डीसी यूनिवर्स की एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम भी थिएटर्स को रोके बैठी है, जिससे डंकी को इन दो बड़ी मूवीज के क्लैश से नुकसान तो डेफिनेटली होगा, मगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये मूवी अपने 4th एंड 5th वीक में भी अच्छी कमाई करेगी, जिससे ये फिल्म डेफिनेटली राजकुमार हिरानी की एक नई फिल्म होगी। और शाहरुख खान की इस साल की जवान और पठान, जिन्होंने हजार करोड़ रुपए से अधिक कमाई की है, इसके बाद यह शाहरुख खान की तीसरी फिल्म होगी जो हिट जाएगी। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है डंकी कितना कमा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और मैंने राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन के बारे में जो बात बताई वह किस हद तक सही है ये भी जरूर कमेंट करके बताइए। सो मिलते हैं अगले ऐसे एंटरटेनिंग और यूजफुल वीडियो के साथ।